नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप। मैं हूं राजन झा। शनिवार शाम के 7 बज चुके हैं और हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी मैं उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। इस सेगमेंट में हम आपको वैसी ही कहानियां सुनाते हैं जो रहस्यमयी हों और काफ़ी रोमांचक हों। ऐसी ही आज की हमारी कहानी है। यह कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक, डरावनी और रहस्यमयी किताब की। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे किताब की है जो लिखी तो लगभग 700 साल पहले गई थी, लेकिन आज भी एक रहस्य है। आज भी इसलिए क्योंकि यह किताब आज भी उपलब्ध है, एक म्यूजियम में रखी हुई है और हर दिन सैकड़ों लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। देखते हैं, इसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब मानी जाती है और इसलिए लोग इसे देखने के लिए म्यूजियम में जाते भी हैं। आगे कहानी के दौरान हम आपको बताएंगे कि आजकल यह किताब किस देश में है, कौन से म्यूजियम में रखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे किताब की जो 700 सालों के बाद भी एक रहस्य है और कहा जाता है कि यह शैतान की सबसे बड़ी किताब है। यह एक ऐसी किताब है जिसके पास भी पहुंची उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, वो पागल हो गया या उसकी जान चली गई। एक ऐसी किताब जिसमें लिखे हुए शब्द, जिसके अक्षर पाठकों के सामने हवा में तैरने लगते हैं और इसके कई चश्मदीद हैं और गवाह हैं जिनका कहना है कि जब उन्होंने किताब को पढ़ना शुरू किया तो वो अक्षर हवा में तैरते हुए नजर आए और उन अक्षरों में शोले थे, आग थी। मतलब ऐसा लगा कि वो अक्षर जो हवा में तैर रहे हैं वो जल रहे हैं। सामान्य रूप से इस किताब को डेविल्स बाइबल कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि इसकी रचना किसी दैवीय शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति द्वारा हुई है। ये पुस्तक जहां भी, जिसके पास भी जाती, उसकी या तो मृत्यु हो जाती या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता। इस शैतानी किताब का इंट्रो इसी तरह दिया जा सकता है, जो सिर्फ बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। और यह किताब आज भी एक शहर की लाइब्रेरी में मौजूद है। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें इस किताब के इतिहास की जानकारी है। आम धारणा और जो कहानियाँ प्रचलित हैं उन सब के अनुसार इस किताब को एक शैतान ने लिखी थी। अब यह सोचने वाली बात है कि क्या कोई शैतान किताब लिख सकता है। इस किताब को लिखने की कहानी इतनी दिलचस्प है कि कहना मुश्किल हो जाता है कि आदमी कौन सी बात पर यकीन करे और कौन सी बात को झूठा समझे। कहते हैं कि यह किताब एक ही रात में लिखी गई। दुनिया के जितने भी जानकार और एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस किताब पर रिसर्च किया, उनका मानना है कि एक रात में एक ही आदमी द्वारा एक ही हैंडराइटिंग में इस किताब को लिख पाना असंभव है। लोगों का कहना है कि अगर एक ही आदमी इस किताब को लिखना शुरू करे तो उसे कम से कम 25 साल का समय लगेगा। दूसरी बात यह कि किताब कागज के ऊपर नहीं लिखी गई। यह किताब एक चमड़े के ऊपर लिखी गई, बल्कि जानवर के चमड़े के ऊपर लिखी गई। जानवर के चमड़े पर, वो भी एक रात में, इस पूरे किताब का लिखा जाना कोई मानने को तैयार ही नहीं होता। आप में से भी बहुत सारे लोग जब इस किताब के कद काठी के बारे में सुनेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा कि एक रात में इस किताब का लिख पाना मुमकिन नहीं है। तो द डेविल बाइबल यानी शैतान की किताब के अलावा इस किताब का एक नाम और है, वह है कॉडेक्स गीगास। इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं और सभी चमड़े के हैं। कहते हैं कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों का इस्तेमाल किया गया और उनकी चमड़ी पर यह किताब लिखी गई। किताब की लंबाई 36 इंच है और चौड़ाई 23 इंच है। इसका वजन लगभग 85 किलो के आसपास है, 85 केजी। इस किताब को एक सामान्य आदमी अकेले नहीं उठा सकता। किताब को उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब इस किताब को लिखे जाने की कहानी कि किन सर्कमस्टांसेस में यह कहानी लिखी गई उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बात 13वीं सदी की है। घटना चेक गणराज्य की है, जिसे चेकिया या चेकोस्लोवाकिया भी कहते हैं। यह मध्य यूरोप का एक देश है, बहुत लोगों को पता होगा। तो वहीं एक सन्यासी या साधु कह सकते हैं आप, वो रहा करते थे। वो एक मठ पर रहा करते थे और कुछ समय के बाद उन पर मठ के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा। मठ में यह बात फैल गई, वहां के राजा तक यह बात पहुंची।
तो उस सन्यासी को मठ के नियमों के खिलाफ जाने के आरोप में राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जांच कमेटी बनाई, और जब यह साबित हो गया कि सन्यासी ने मठ के नियम तोड़े हैं, सन्यासी धर्म का पालन नहीं किया है, तो बारी आई सजा की। सजा के तौर पर राजा ने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिए जाने की कठोर सजा सुनाई। अब इसमें दो चीजें हैं। एक जगह है कि राजा ने उसे दीवार में चुनवाने की सजा दी का आदेश दिया, और दूसरी जगह यह लिखा गया है कि उसे सन्यासी को, अपराधी को जिंदा ताबूत में दफन किए जाने का आदेश सुनाया था। दोनों स्थिति में सन्यासी की मौत तय थी, और ऐसे में उस सन्यासी ने राजा के सामने अपने बचाव के लिए एक प्रस्ताव रखा। हो सकता है उस समय भी ऐसा कुछ नियम होता होगा कि आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती होगी। तो उस मौत की सजा पाए सन्यासी ने राजा के सामने प्रस्ताव दिया कि वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो पूरी मानव जाति के भलाई का काम करेगा, जो मनुष्यों को सही रास्ता दिखाने का काम करेगा, और साथ ही इस किताब की वजह से इस मठ की ख्याति, और यह मठ पूरी दुनिया में, मतलब मठ की ख्याति फैलेगी और मठ जो है पूरी दुनिया में गौरवान्वित हो जाएगा। अब राजा ने उस सन्यासी के सामने शर्त रखी कि ठीक है, चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन तुम्हें यह किताब एक ही रात में लिखनी होगी। क्योंकि राजा को भी लग चुका था कि शायद वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का प्रस्ताव दे रहा है। तो राजा ने इसको भांपते हुए एक शर्त के साथ उसको सन्यासी को कहा कि अगर तुमने किताब एक ही रात में लिख डाला तो तुम्हारी सजा माफ कर देंगे और तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। सन्यासी ने राजा की यह बात स्वीकार कर ली, यह शर्त मान लिया, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो मरता क्या ना करता। तय समय पर वह किताब लिखने बैठा, उसे जरूरत के सारे सामान दे दिया गया और किताब लिखा जाना शुरू हो गया। किताब लिखते हुए आधी रात का समय आ चुका, और जैसे ही आधी रात गुजरने लगी उसने हार मान ली कि वह सुबह तक, उसको ऐसा लगने लगा कि सुबह तक अब यह किताब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वह सुबह का इंतज़ार करता और फिर राजा अपनी सज़ा पर अमल करवाते, या किसी भी तरह किताब को पूरी करता तो जान बच सकती थी। सन्यासी ने एक तीसरा रास्ता चुना। इसी बीच सन्यासी ने एक विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया, एक प्रार्थना शुरू कर दी, और इस अनुष्ठान के जरिए उसने शैतान को बुलाया। शैतान जैसे ही सन्यासी के सामने प्रकट हुआ तो सन्यासी ने उससे कहा कि अगर शैतान उसकी इस किताब को सुबह होने से पहले पूरी कर देगा तो सन्यासी अपनी आत्मा उस शैतान को सौंप देगा। संभवतः सन्यासी के दिमाग में कोई योजना चल रही होगी, कोई प्लान चल रहा होगा। शैतान ने सन्यासी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सन्यासी के बताए अनुसार किताब लिखे जाने का काम शुरू हो चुका। अगले दिन सुबह जैसे ही संत ने किताब के पन्ने पलटे तो पहले ही पेज पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। इसके अलावा सूरज और चांद की भी तस्वीरें थीं। किताब कंप्लीट हो चुका था। इस किताब में स्वर्ग की भी तस्वीरें थीं, नर्क की तस्वीरें थीं, और किताब में भलाई क्या होता है, बुराई क्या होता है, इन सारी चीज़ों को विस्तार से बताया गया था। साथ ही सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि किताब में शैतान की पूजा करने के लिए प्रेरित किया गया है, शैतान को मानने के लिए कहा गया। तो संत या साधु कह लीजिए, जिसने रात भर में शैतान से किताब लिखवाई, जब वह उस किताब के पन्ने पलट रहा था, पढ़ रहा था, तो उसकी आत्मा को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया। और शर्त भी यही थी। शर्त के अनुसार सन्यासी को किताब लिखे जाने के बाद अपनी आत्मा वैसे भी शैतान को सौंपनी थी। सुबह शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद जब राजा के लोग सन्यासी के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सन्यासी मरा पड़ा था और सामने एक विशालकाय किताब रखी हुई थी। किताब ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने जैसे ही किताब को खोला तो देखा पहले पन्ने पे शैतान की आकृति। तो कईयों ने उसको पढ़ते हुए अपना दिमागी संतुलन खो दिया। पहले ही दिन यह किताब चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि यह बात कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि यह एक रात में लिखी हुई किताब है। ऐसे में यह धारणा बन गई कि इस किताब को शैतान ने ही लिखा है और इसका नाम रखा गया द डेविल्स बाइबल।
किताब के जानकारों का मानना है कि यह किताब शैतान को भगवान की तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा ताकतवर बतलाती है, शैतान के रास्ते पर ले जाने की प्रेरणा देती है। हालांकि किताब पर शोध करने वालों ने राजा और सन्यासी की कहानी और इससे जुड़ी अन्य कहानियों के सच्चे या झूठे होने का दावा नहीं किया, लेकिन किताब एक सच्चाई है जिसे देखा जा सकता है। सच्चाई यह भी है कि किताब को आज तक किसी ने पूरा नहीं पढ़ा, क्योंकि जैसे ही कोई किताब पढ़ना शुरू करता है तो उसकी दिमागी संतुलन खराब होने लगती है या उसके साथ कुछ ऐसा होने लगता है किताब वो पूरा पढ़ ही नहीं पाता। किताब के पहले पन्ने पर बना चित्र और अंदर की बातें जो पढ़ी गई, जितना पढ़ा जा सका, लोगों पर असर डालती हैं और उनके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करती है, ऐसा कहा जाता है। किताब आज भी चेक गणराज्य यानी चेकोस्लोवाकिया की एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है, जिसे हिम्मत वाले लोग जाकर पढ़ सकते हैं। रिसर्च करने वालों ने देखा कि किताब को लिखने में एक ही स्याही या एक ही तरीके के इंक का इस्तेमाल हुआ है, उसे चेंज नहीं किया गया है। अच्छा, किताब ऑब्वियस सी बात है कि हाथ से लिखी गई थी, पांडुलिपि। तो रिसर्च में सामने आया कि किताब को शुरू से आखिर तक 300 से ज़्यादा पन्नों को एक ही बार में लिखा गया है, माने शुरू से लेकर के आखिर तक, यानी 300 से ज़्यादा पन्ने हैं, आपको पहले ही बताया गया। तो किताब को शुरू से लेकर के आखिर तक एक ही बार में लिख डाला गया, मतलब रुक रुक करके इसे नहीं लिखा गया। दूसरी तरफ वो यह भी कहते हैं कि इसे यदि एक आदमी लिखने बैठे तो कम से कम किताब को पूरा करने में 20 से 30 साल का समय लग जाएगा। तो एक ही रात में कोई इंसान इतनी बड़ी किताब तो लिख नहीं सकता। किताब लाइब्रेरी में पहुंचने से पहले कई घरों और व्यक्तियों से होकर गुजरा और जहां जहां किताब पहुंचा किसी ने इसे पूरा नहीं पढ़ा, पहले भी आपको बताया गया। अब पूरा नहीं पढ़ने की वजह यह थी कि उनके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना या अपशगुन होने लगता था, तो लोगों ने इसे पढ़ना ही बंद कर दिया। कहते हैं कि कुछ रिसर्चर जो किताब पर रिसर्च कर रहे थे, उनके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई। अब 13वीं सदी से आज का समय आ चुका है 2023 का, और इतने रिसर्च और तमाम चीज़ों के बाद भी लोग इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं कि किताब एक ही रात में लिखी गई या नहीं। लेकिन जितने सबूत हैं उससे साबित होता है कि किताब एक ही रात में लिखी गई थी। अगर सभी कहानियों को झूठ भी मान लिया जाए तो यह भी सवाल पैदा होता है कि किसने यह किताब किस उद्देश्य से लिखी, क्योंकि किताब तो है। किताब के अक्षरों, गधे की चमड़ी जिस पर इसे लिखा गया, हर एक पर बारीकी से रिसर्च हुआ और सवालों के जवाब ठीक से नहीं मिल सके, और किताब का रहस्य आज 700 सालों के बाद भी रहस्य ही बना हुआ है। तो यह थी दुनिया के शैतानी और रहस्यमयी किताब की कहानी। अगले हफ्ते मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी सप्ताह कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर बनी रहे। आभार।